यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। हम ये सब मानते हैं किंतु अपनाते कितना। अब आप कहेंगे हम स्त्रियों को सबके सामने सम्मान देते हैं, उनके जन्म दिवस पर या विवाह की वर्षगांठ पर उनको उपहार देते हैं, किंतु क्या ये पर्याप्त है? जरा सोचिए, एक स्त्री अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती, और उसे हम क्या केवल एक भेंट देकर उसे संतुष्ट माने? स्त्री को स्वर्ण आभूषण नहीं चाहिए, महंगे वस्त्र नहीं चाहिए, उसे चाहिए आपसे सम्मान, सबके सामने भी और एकांत में भी। उसे चाहिए आपका समय, आपका समर्पण और थोड़ा सा प्रयास कि आप उसे जता पाए कि हाँ, आपके जीवन में उनका स्थान है, बराबरी का भाव है। तभी आप कह पाएं यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। क्षमा इस संसार में शांति का, सुख का मूल आधार है। क्षमा आपकी मन से प्रतिशोध और शत्रुता जैसे भाव को समाप्त कर देती है। परंतु क्या हर स्थान पर क्षमा आवश्यक है? क्या प्रत्येक का अपराध क्षमा करने के योग्य होती है? नहीं। कभी कभी उसे क्षमा करके हम उस व्यक्ति को और बड़ा अपराध करने की प्रेरणा देते हैं, और ऐसा ही अपराध है स्त्री का अपमान करना, जिसमें क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसमें क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ स्थितियों में क्षमा के स्थान पर दंड देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये दंड का भय ही है जो लोगों को वो अपराध करने से रोकता है। पुरुषों ने जिसे नाम दिया प्रिया, क्यों दिया, किसने दिया, किसी को ज्ञात है? मानना यह है कि पुरुष ये सोचते हैं कि प्रिया सोचते कुछ हैं, कहती कुछ और है और करती कुछ और ही है। परंतु क्या यही सत्य है? पर वास्तविकता तो ये है कि चरित्रहीन वो पुरुष है और कोई नहीं। वो पुरुष जो स्त्रियों से कहते हैं कि आप माँ हो, आप देवी हो, आप बहन हो, पर सोचते क्या है? सोचते हैं कि स्त्रियां हमारे पाँव की धूल है और कुछ नहीं। और करते क्या है? उनकी सर पर, उनकी केस पर चूड़ामणि लगाकर सोचते हैं कि वो अपने चरणों की धूल है। स्त्री का मान भंग करते हैं, उन्हें दासी समझ लेते हैं। मत भूलिएगा, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ ईश्वर वास करते हैं, और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ ईश्वर और भाग्य दोनों रुष्ट हो जाते हैं। ये अवश्य याद रखें, अगर नारी कल्याणी है तो नारी महाचंडी भी बन सकती है। यदि नारी माता बन के जन्म दे सकती है तो नारी मृत्यु बन के विनाश भी कर सकती है। जहाँ नारी का अपमान होगा वहाँ महान भारत भी महाभारत की ओर जा सकता है। नारी का अपमान कदापि नहीं हो सकता, ये अवश्य याद रखिएगा। और अगर नारी का अपमान हुआ अर्थात आपका विनाश आपके निकट आ रहा है, और ये इसकी पहली कदम की पहली आहट है।